सर्किल्स। डेफिनेशन है कि सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। सर्किल क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब समूह है, पॉइंटों का समूह। ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन में पॉइंटों का समूह। विच आर एट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक ही डिस्टेंस पर, एक समान डिस्टेंस पर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। हमारे पास कोई पॉइंट है, एक हमने पॉइंटों का कलेक्शन ले लिया, ठीक है। ये कोई पॉइंटों का कलेक्शन है, पॉइंटों का क्या है? कलेक्शन। अब इस कलेक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, वो इस ओ से, ओ क्या है हमारे पास? फिक्स्ड पॉइंट। ओ क्या है? फिक्स्ड पॉइंट। जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये अनंत पॉइंट है हमारे पास। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होंगे? इनफिनाइट। कितने होंगे? इनफिनाइट। सभी की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है। किससे? फिक्स्ड पॉइंट से। मान लो ये पॉइंट ए है, यहां पर मान लो बी है, ये डिस्टेंस, यहां पर मान लो सी है, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस, ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये सब क्या है? डिस्टेंस सभी क्या है? बराबर। यहाँ पे मान लो कितना मान सकते हैं इसको? डी मान लो। क्या मान लो? डी। और यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर ओ डी। ये सब क्या है? दूरियां क्या है? बराबर है। फिक्स पॉइंट से जितने भी कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या है? बराबर है। अब इस जो डिस्टेंस होती है हमारे पास ओ से लेके किसी भी पॉइंट की, जो सर्किल बना रहे हैं, उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं उसको? रेडियस। ये क्या होगी? रेडियस। सर्किल्स में हमारे पास यदि कोई सर्किल है, उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। ये हमारे पास कोई सेंटर है ओ। अब हम अगर कोई लाइन लें, ये कोई लाइन है जो सर्किल को दो भागों में काट रही है, डिवाइड कर रही है। जैसे ये क्या होगी? ए बी। सर्किल को दो भागों में डिवाइड करने वाली लाइन जो होती है उसे बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। अब कॉर्ड कहीं भी हो सकती है, कॉर्ड यहां भी हो सकती है, कॉर्ड यहां भी हो सकती है, कॉर्ड यहां भी हो सकती है, और कॉर्ड सेंटर से जाने वाली भी हो सकती है। दीज आर सारी की सारी क्या है? कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड्स। अब एक बात आती है कॉर्ड जो सेंटर से जाती है। कॉर्ड पासिंग फ्रॉम सेंटर। ये छोटी है, ये बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, उसे बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। जो सेंटर से जाने वाली लाइन जो होती है, या सेंटर से जाने वाली कॉर्ड जो होगी, वो क्या होगी? डायमीटर। क्या होगी? डायमीटर। अब डायमीटर में क्या है? ये मान लो ए है, ये मान लिया बी है, तो डायमीटर क्या हो गया? ए बी। क्या हो गया? इधर भी ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ए बी में क्या हो गए? 2 आर हो गए। ए बी में कितनी हो गई? 2 आर। तो ए बी बराबर कितने को आर हो गया? 2 आर। क्या होता है? तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दोगुना। रेडियस का दोगुना, वो क्या होता है? डायमीटर। अब डायमीटर भी क्या होती है हमारे पास? कॉर्ड। क्या होती है? तो इसे बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। क्या होती है? डायमीटर। ये बात समझ में? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड सर्किल। फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। एक लाइन जो सर्किल को दो भागों में डिवाइड करती है उसे बोलते हैं कॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इसे बोलते हैं जीवा। लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर को बोलते हैं, सेंटर से हो जाती है, उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। सर्किल को भागों में करती है? दो बराबर भागों में। तुम्हारी थ्योरम्स रहेंगी उतने ही तुम्हारे इसके नियम रहेंगे, सर्किल के रूल्स बोलते हैं जिनको हम। पहली थ्योरम है तुम्हारे पास कि इक्वल कॉर्ड्स है, इक्वल ऑफ ए सर्किल। इक्वल कॉर्ड मतलब इक्वल जीवा। कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? इक्वल। किसी सर्किल में इक्वल कॉर्ड्स हैं, कितनी हो सकती है? सब टेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वो सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे, इक्वल कॉर्ड जितने भी सेंटर पर एंगल बनाएंगे वो क्या होंगे? इक्वल। एंगल क्या होंगे?
इक्वल। तो यदि हम अपने पास से एक सर्किल ले लें, ये क्या हो गया सर्किल, तो हमने मान ली दो कॉर्ड, क्या कॉर्ड, एक तो ये मान ली ए बी, एक ये मान लो सी और डी। लेट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड, टू इक्वल कॉर्ड, टू इक्वल कॉर्ड, यानी कि ए बी बराबर क्या हो गया सी डी। ये हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड होगी, इनकी लेंथ क्या है बराबर है। अब सवाल में बोला गया कि जो कॉर्ड है वो सेंटर ओ पर, सेंटर जो एंगल बना रही है, तो एंगल तो ऐसे बनाएगी, देखो ए को ओ से मिलाओ और बी को ओ से मिलाओ, तो एक एंगल तो ये बन गया, और सी को किससे मिलाओ ओ से, और डी को किससे मिलाओ ओ से, तो एक एंगल ये हो गया। तो ये सबटेंडेड एंगल मतलब जो कॉर्ड के द्वारा सेंटर पर बनाया जाने वाला एंगल, कॉर्ड के ए और बी को किससे मिला दे ओ से, किससे मिला दो ओ से, तो सी को डी को किससे मिला दिया ओ से, तो ये हो गया एंगल, ये हो गया। तो टू प्रूव, हमें क्या करना है, टू प्रूव टू प्रूव क्या करना है हमको, जो एंगल बन रहा है कौन सा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों एंगल क्या है इक्वल। तो सवाल में हमारे पास केवल कुछ नहीं दिया गया, ये दिया गया था कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, वो सेंटर पर एंगल बना रही हैं, कितना बना रही है वो इक्वल एंगल, क्या बना रही है, तो ये हमें प्रूव करना है। अब हम देखें इस सवाल में, तो हमारे पास ये दोनों क्या हो गए, दो ट्रायंगल हो गए, दो क्या हो गए, तो ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दो हो गए हमारे पास ट्रायंगल। इन दो लेके चलो, क्योंकि हमें कोई पार्ट बराबर प्रूफ करना है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट, ठीक। ए ओ बी और सी ओ डी ले लिया, तो हमारे पास दिया क्या है, ए बी और सी डी क्या है बराबर, ए बी बराबर है सी डी के, ये गिवन है, ठीक। लेकिन अगर हम देखें ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये चारों क्या है रेडियस, क्या है, ये चारों है रेडियस, आर 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 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे इस ट्रायंगल की जो ओ ए है, ओ ए बराबर इस ट्रायंगल की ओ डी के बराबर है, ओ डी के, इस ट्रायंगल की ओ बी बराबर किसके है, ओ सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस, क्या है ये रेडियस है। अब तीनों साइड क्या है इसकी दूसरे ट्रायंगल के बराबर है, बाय एस 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 ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, बाय सी पी सी टी, क्या लिखेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। इससे एक बात हमारे पास एक नियम बन गया, कौन सा मिल गया, कि एक सर्किल में जितनी भी कॉर्ड इक्वल होंगी सभी सेंटर पर क्या बनाएंगी, इक्वल एंगल डिनोट करेंगी। अगर ये 45 का तो ये कितने का हो गया 45 का, कब, जब ये दोनों कॉर्ड क्या है आपस में बराबर है। अब है नेक्स्ट थ्योरम, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। इस बार जो कॉर्ड्स है जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो क्या है इक्वल है, वो क्या है एंगल इक्वल है। हमने ले लिया एक सर्किल ले लिया, सर्किल ले लिया सेंटर ओ, ठीक है, एक कॉर्ड ये ले ली, एक कॉर्ड ये ले ली, ए बी सी डी, ये दो कॉर्ड है हमारे पास। अब इनको जब हम ओ से मिला रहे हैं, ए को बी को सी को और डी को, तो जो एंगल सबटेंडेड हो रहा है किस पर, सेंटर पर, ये क्या है इक्वल है, गिवन है कितना एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये गिवन है। आगे क्या प्रूफ करना है, द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है जो ए बी और सी डी क्या है, टू प्रूफ ए बी बराबर सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। इस बार कॉर्ड, पहले वाले में क्या दे रखा था,
कॉर्ड इक्वल थी, प्रूफ कर रहा था एंगल इक्वल बना रही है। इस बार हमें क्या दिया है, एंगल इक्वल है, प्रूफ क्या करना है, कॉर्ड इक्वल है। तो ए बी बराबर सी डी हमें प्रूफ करना है। तो दो पार्ट प्रूफ करने बराबर, यानी ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर दिखाना। तो ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ये सारी क्या है हमारे पास, रेडियस, क्या है, रेडियस। ये दोनों पार्ट बराबर है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ डी, और ओ बी बराबर ओ सी ले सकते हैं। ओ बी बराबर ओ सी क्या है, रेडियस, क्या है, रेडियस। और हमें दिया क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ये क्या है, गिवन है। प्रॉपर्टी लग गई, साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर, क्या लिखेंगे, ए बी बराबर सी डी। ये हो गया प्रूफ। यहां पर अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं, वी कॉल दैट टू सर्कल्स है, वो दोनों क्या दे रखे, कॉन्ग्रेंट है। वो क्या है, कॉन्ग्रेंट कब है, कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम रेडियस। तो उनमें क्या हो सकता है, केवल रेडियस हो सकती है कंडीशन, एक ही डायमेंशन है उसमें, रेडियस क्या है, रेडियस। तो एक सर्किल हमने ये बना दिया, एक सर्किल हमने ये बना दिया, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है, क्या है। अब कॉन्ग्रेंट कब होंगे, ये ओ सेंटर है, इसको क्या मान लो, ओ डैश सेंटर मान लो, क्या मान लो। तो ये इसको मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट, मान लिया। अब ओ ए और ओ बी क्या है, बराबर है, ओ डैश बी, सॉरी, ओ ए और ओ डैश बी क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, दोनों रेडियस क्या है, सेम। तो सर्किल कौन सा, ओ और आर, ओ और आर कॉन्ग्रेंस है। सर्कल, यहां पर सी को हम सर्कल से बोल रहे हैं, ओ डैश और आर, इनमें दोनों में एक चीज कॉमन होगी, कौन सी, रेडियस दोनों बराबर है। सेंटर दोनों के अलग अलग है, सेंटर फिक्स पॉइंट दोनों क्या है, अलग अलग, लेकिन रेडियस क्या है, सेम है। अब रेडियस सेम का मतलब ओ ए बराबर ओ डैश बी होगी। उसके बाद पूछा है प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। अब इनकी जो कॉर्ड है, कॉन्ग्रेंट सर्कल की कॉर्ड है, इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। तो ये जो कॉर्ड है हमारे पास, मान लो ये है, एक ये बना ली, प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, ठीक है। तो ये हमारे पास मान ली AC और ये मान ली D। तो हमारे पास AC जो है वो BD के क्या है, बराबर है, AC बराबर BD, ये गिवन है। अब ये वाली थ्योरम बनी हमारे पास, पहले वाली, इसको मिला लो, इसको मिला लो, ये भी R है तो ये भी कितनी होगी R, ये भी कितनी होगी R, ठीक है। हमें शो करना है कि इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। तो अब हमें दो सर्किल में दो कॉर्ड बराबर है, उनकी रेडियस भी क्या है, बराबर है। हमें दिखाना है जो दोनों कॉर्ड है वो सेंटर पर क्या बना रही है, एंगल बना रही है, वो दोनों भी एंगल क्या है, बराबर है। तो हमने ले लिया ट्रायंगल COA एंड ट्रायंगल DO डैश B ले लिया। इसमें देखो OC बराबर O डैश D, OC बराबर O डैश D, OA बराबर O डैश B। ये दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस है। दूसरा AC बराबर BD, ये गिवन है। गिवन क्यों है, कॉन्ग्रेंट सर्किल की कॉन्ग्रेंट कॉर्ड। प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, ट्रायंगल COA कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DO डैश B बाय CPCT। COA बराबर DO डैश B, ये हो गया प्रूफ।
तो सबटेंडेड एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। हमारे पास दो सर्किल दिए हुए हैं, दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट, क्या है, और कॉन्ग्रेंट है तो रेडियस क्या होगी, बराबर। ठीक है, उसमें भी क्या दिया है कि जो कॉर्ड है, कोई कॉर्ड है दोनों में एक एक, वो दोनों इक्वल एंगल बना रही है, किस पर, सेंटर पर। तो हमारे पास एक ये दो सर्किल ले लिए, इसको सेंटर ओ मानो, इसको सेंटर ओ डैश मानो। अब कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये ए बी मान ली, इसको सी और डी मान ली, ये दोनों दे रखी है इक्वल। क्या दे रखी है, सबसे पहले तो जो सर्किल है ओ और आर वाला, वो कॉन्ग्रेंस है किसके, सर्कल ओ डैश और आर साथ, रेडियस क्या दोनों में बराबर। तो रेडियस क्या होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। अच्छा, ये तो प्रूफ करना है। एक चीज होगी। दूसरी, हमारे पास इक्वल एंगल है, तो जो हमारे पास ये वाला एंगल बन रहा है ए ओ बी और सी ओ डैश डी, ये भी क्या है, बराबर। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी, ये दो चीज दे रखी है हमारे पास। आर आर है तो ये भी क्या होगी, आर आर, रेडियस बराबर है दोनों में। टू प्रूव क्या करना है, ए बी बराबर सी डी, ये लानी है कि ये वाली जो कॉर्ड है वो इस वाली कॉर्ड के क्या होगी, बराबर ही होगी। कॉर्ड आपस में क्या है, बराबर। कंडीशन क्या लेंगे, वही ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी। अब ओ ए बराबर है ओ डैश सी के, ओ बी बराबर है ओ डैश डी के, और एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी के। ये तो गिवन है, ये भी तो गिवन है कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ आर कॉन्ग्रेंट सी ओ डैश आर, ये कॉन्ग्रेंट है। सर्किल क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये साइड इस साइड के बराबर मान लिया है, हालांकि है तो बराबर ही, और ये बीच वाला एंगल, ये दोनों क्या है आपस में बराबर। तो बनी प्रॉपर्टी कौन सी, बाय एस ए एस, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय सी पी सी टी। तो क्या होंगे, ए बी बराबर सी डी, ये हो गया प्रूफ। सर्किल्स हैं ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कितने पर, 2 पॉइंट्स पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दो सर्किल है जिनकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर और ये दो का बड़ा सर्किल, ये होगा छोटा सर्किल, ऐसा मान। एक हो गया, इसे माना ओ, इसे माना ओ डैश। सर्किल ओ है कितनी रेडियस का, 5 सेंटीमीटर का, और सर्किल ओ डैश है कितने का, 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये दोनों 2 पॉइंटों पर, कितने पर, 2 पॉइंटों पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये कर रहे हैं ए और बी। उसके बाद दे रखी है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सेंटरों की दूरी कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, यानी ओ डैश बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब ये कॉमन कॉर्ड बन रही है, ये वाली जो है ए बी, क्या है, तो हमें फाइंड करने की ए बी कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी, ये फाइंड करना। देखो हमारे पास जो ओ डैश ए है
ओ डैश ए, वो कितनी है 3 सेंटीमीटर, कितनी है और ओ डैश ए है, ओ ए है, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। और ये जो पूरी की पूरी लेंथ है ओ डैश ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। हमने मान लिया किस पर काट रहा है, एम पर। किस पर काट रहे हैं, एम पर काट रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं पता कि ओ डैश एम और ओ एम कितनी है, ये पता नहीं। हमने लेट कर लिया कि जो ओ डैश एम है वो कितनी है एक्स, कितनी है, और एम से लेके ओ कितनी बचेगी 4 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें इसको निकालने के लिए इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है। अब हमारे पास एक हमने थ्योरम पढ़ी, यदि कोई सर्किल है और उसमें कोई कॉर्ड है और सेंटर से जो लाइन डाल रहे हैं उस पर, वो क्या बनाती है परपेंडिकुलर। तो ये एंगल क्या हो गए 90 के। ए ओ डैश एम और ए ओ एम, ए ओ डैश एम एंड ए ओ एम क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों क्या है राइट एंगल, ठीक। इनमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। इसको मान लो ए एम को मान लो वाई, क्या मान सकते हैं। तो हमने क्या क्या माने, ओ एम बराबर को एक्स माना है, देन एम ओ कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, और ए एम कितना हो गया वाई। ये हमने लेट कर लिए, ठीक है। अब ट्रायंगल ले लो, कौन सा, एक पहले एक ट्रायंगल लो, ट्रायंगल ए एम ओ डैश, ऐसा बना लो छोटा सा, ए एम ओ डैश। ये कितनी है वाई, ये कितनी है 3, और ये कितनी मानी हमने एक्स। तो इसे पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो। कौन थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ डैश ए का स्क्वायर बराबर ए एम का स्क्वायर और ओ डैश एम का स्क्वायर। ओ डैश ए कितनी है 3 का स्क्वायर, ए एम कितनी है वाई का स्क्वायर, प्लस ओ डैश एम कितनी है एक्स का स्क्वायर। यहां से इसको इधर ले आओ, इसको लिख सकते हो तुम 3 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान सकते हो, समीकरण। अब लो दूसरे ट्रायंगल में ए एम ओ डैश, ट्रायंगल ए एम ओ में, तो ये ट्रायंगल हमारे पास इस शेप में है ए एम ओ। ए एम कितनी मानी हमने वाई, ये कितनी है 4 माइनस एक्स, और ये कितनी हमारे पास 5। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इसमें कितना बचेगा 5 का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से वाई का मान निकाल लो, किसका मान, तो इसको धर लियो 5 पंजे 25 माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर वाई का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर होगी 2। समीकरण 1 में 2 में देखो, 1 में 2 में क्या मिल रहा है हमको, वाई स्क्वायर दोनों तरफ क्या है बराबर है, क्या है अब हमने अगर 1 और 2 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देख रहे हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितने के बराबर है 25 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बराबर है। ये कितना है 25, कितना है ये 25, ठीक है। खोल दो होल स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ब्रैकेट खोल दो। 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, कितना बचा 9 बराबर 9 प्लस
8x। ठीक है, 9 से 9 कट गया, कितना बचा 0 बराबर 8x। इससे क्या मिला x बराबर 0। x बराबर कितना मिल गया। अब ये क्या है, लेंथ क्या हुई 0 हुई, क्या हुई 0, क्या हुई। अब x बराबर 0 है, हमें क्या चाहिए, हमें तो am चाहिए, क्या चाहिए यानी y का मान चाहिए। अब यहां रख दो इस मान को, फ्रॉम 1 क्या है हमारे पास 9 माइनस x का मान कितना है 0 का स्क्वायर बराबर y का स्क्वायर। कितना बचा 9 इज इक्वल टू y का स्क्वायर, तो y बराबर कितना बचा √9। y बराबर बचा 3 सेंटीमीटर, y बचा 3 सेंटीमीटर, यानी am कितना हो गया, am बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब am किसके बराबर होता है mb के, क्यों, क्योंकि सेंटर से जो लाइन जाती है, जो परपेंडिकुलर डाल रही होती है, वो किसको, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, बराबर भागों काटती है। ये क्या होगी कॉर्ड, ए बी क्या है कॉर्ड। अब अगर ये 3 है तो ये भी कितना है 3, देन ए बी बराबर 2am। ए बी कितनी है 2 गुना am कितनी आ गई 3। ए बी बराबर कितनी आ गई हमारे पास 3 गुनी 6 सेंटीमीटर। ये आएगा। नेक्स्ट इफ 2 इक्वल कॉर्ड है ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्किल, वो इंटरसेक्ट कर गए सर्किल के अंदर ही, तो हमारे पास ये कोई होगा सर्किल और इसमें 2 कॉर्ड है जो एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट। एक ये हो गई, एक ये बना लो। ठीक है, दोनों क्या है बराबर, दोनों क्या है बराबर। ये होगी हमारे पास ए बी सी और डी, ये मान लिया सेंटर, क्या मान लिया ओ। ठीक है, तो इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड यानी ए बी बराबर सी डी, ये हमें गिवन है। ठीक, अब हमने क्या किया, ओ एम और ओ एन, ये होगी लेंथ, सेंटर से इक्वल कॉर्ड की डिस्टेंस, सेंटर से इक्वल कॉर्ड की डिस्टेंस। ओ एम परपेंडिकुलर किस पर है ए बी पर, और ओ एन वो परपेंडिकुलर किस पर है सी डी पर। और जो ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी बराबर, क्यों, क्योंकि कॉर्ड क्या है इक्वल, कॉर्ड क्या है इक्वल कॉर्ड है, तो लेंथ जो होगी वो ओ एम बराबर ओ एन। एक ये हो गया ओ एम बराबर ओ एन। ठीक है, इस पॉइंट को मान लिया P, क्या मान लिया P, और इसको लिया मिला। ठीक है, अब इसे पूछा क्या है, प्रूव दैट सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ, अब जहां पर काट रहे हैं, कहां पर काट रहे हैं P पर काट रहे हैं दोनों कॉर्ड, किस पर काट रही है P पर, तो सेगमेंट 2 बन गए, एक तो बन गया AP और एक DP। तो टू प्रूव AP बराबर DP, एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। दूसरा सेगमेंट क्या हो गया PB बराबर BC, PB बराबर BC, ये हमें प्रूव करना है। ये है हमारे पास कंडीशन जो प्रूव करना है। ठीक है, अब प्रूव करने के लिए हमारे पास हमें ये पता है कि यदि कोई सर्किल दिया हो और उस पर कोई कॉर्ड पर परपेंडिकुलर हो, तो ये दोनों भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि जो AM परपेंडिकुलर है, मतलब OM क्या है परपेंडिकुलर है, तो AM बराबर तो MB है, और इसी प्रकार DN बराबर NC है, ये 2 भाग तो बराबर है। अब हमें दिखाना है कि जो AP और DP ये बराबर है, यानी कि MP और NP बराबर दिखाने, MP और NP। तो इनको कैसे बराबर दिखाएंगे, हमने ले लिए 2 ट्रायंगल, कौन से OMP और ONP, तो हमने ले लिए ट्रायंगल, ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। ठीक है, OM बराबर ON,
ओ एम बराबर ओ एन गिवन है। ठीक है भाई, इक्वल कॉर्ड तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस, ये दोनों भाग हो गए बराबर। ठीक है, ओपी क्या है, ओपी बराबर ओपी क्या है, कॉमन। एंगल पी एम ओ एम पी, एंगल ओ एम पी बराबर ओ एन पी, ओ एन पी कितने का है, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, आर एच एस बाय आर एच एस। ट्रायंगल क्या हो गए, ओ एम पी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ओ एन पी, कॉन्ग्रेंस हो गए बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। तो सीपी सीपी सीटी से क्या मिलेगा हमारे पास, एमपी बराबर एमपी बराबर पी एन। कौन सी लाइन बराबर होगी, ये वाली लाइन बराबर होगी। ठीक है, अब आ जाओ कहानी पर। हमें पता है कि एम बराबर क्या है, ए एम बराबर पूरी पूरी कॉर्ड में, पूरी कॉर्ड कितनी है, ए बी बराबर सी डी है, इनका हाफ कर दो, तो हाफ करते क्या मिलेगी, ए एम, क्या मिलेगी, ए एम बराबर एन डी, एन डी ये बराबर है। अब इसमें क्या कर दो, एमपी एमपी जोड़ दो, ए एम प्लस एमपी बराबर ए एम सॉरी एन डी प्लस एमपी, हमने दोनों बराबर जोड़ी, एमपी को क्या बोल सकते हैं, पी एन, ए एम प्लस एमपी बराबर एन डी प्लस पी एन लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है बराबर। अब ए एम प्लस एमपी, ए एम प्लस एमपी क्या हो जाएगा, एपी बराबर डीपी, डीपी। पहला पार्ट तो ये प्रूफ होगा, एक पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स प्रूफ हो गया। दूसरा क्या है, जब हमारे पास ये हाफ बराबर है तो हाफ का मतलब लिख सकते हैं एम बी बराबर एन सी, एम बी बराबर एन सी लिख सकते हैं। अब हमने क्या करा, दोनों में से ये घटा दिया, एम बी माइनस एम पी, एम पी बराबर एन सी माइनस एम पी। अब एम पी किसके बराबर है, पी एन के, यहां कर दो, एम बी माइनस एम पी बराबर एन सी माइनस पी एन, एम पी एम बी, ये एम बी है, एम बी माइनस एम पी, एम बी माइनस एम पी घटाएंगे तो क्या बचेगा, पी बी, क्या बचेगा, पी बी। और एन सी माइनस पी एन, एन सी माइनस पी एन तो क्या बचेगा, पी सी, क्या बचेगा, पी सी। एक पार्ट ये बराबर होगा, पी बी बराबर पी सी। ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट आर इक्वल। नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। दो कॉर्ड है, दोनों क्या है, इक्वल है, अब दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ए बी सी और डी, यानी हमें दिया क्या है, ए बी बराबर सी डी, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल, इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, बी पर। ठीक है, अब ये क्या मान लिया, सेंटर, क्या मान लिया, सेंटर। आगे आ जाओ, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, जो लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन टू द सेंटर, जो लाइन बन रही है क्या, सेंटर से इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, ओ पी, ओ पी क्या कर रही है, मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड, यानी जो एंगल बना रही है ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों एंगल क्या है, ये प्रूफ करना है हमें। तो हमने क्या करा, एक परपेंडिकुलर डाल लिया ऐसे और एक परपेंडिकुलर डाल लिया ऐसे, इसको बोल लिया एम और इसको बोला एन, ये होगा परपेंडिकुलर, ही होगा भाई, इक्वल कॉर्ड है तो लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो टू प्रूफ हमें करना है ओ पी एम, एंगल ओ पी एम बराबर एंगल ओ पी एन, ओ पी एन। अब ये हो गया आसान सवाल तुम्हारे लिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करोगे, ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दो, गुड। ट्राइंगल कौन सा ले लो, ओ एम पी एंड ट्राइंगल ओ एन
P। ठीक है, तो OM बराबर तो ON है, OM बराबर ON। क्यों? क्योंकि AB बराबर है CD के। ठीक है, AB बराबर है CD के, जो कॉर्ड बराबर है, तो जो लेंथ होगी सेंटर से कॉर्ड की दूरी जो होगी, कॉर्ड की दूरी जो होगी, डिस्टेंस होगी क्या होगी, बराबर। और OP कॉमन है, OP बराबर ये क्या होगा, कॉमन साइड होगी। ठीक, और OMP एंगल OMP बराबर एंगल ONP बराबर कितने का हो गया, 90 का। ठीक, अब ट्रायंगल क्या हो गए, बाय RHS, ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ONP, और कॉन्ग्रुएंस हो गए तो CPCT क्या बोलेंगे, एंगल बराबर, क्या बोलेंगे, बाय CPCT OPM एंगल OPM बराबर एंगल OPM। ये हो गया प्रूफ। 4 नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल्स। सबसे पहली बात कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक को बोलते हैं संकेंद्रीय। क्या बोलते हैं, संकेंद्रीय। ऐसे कई सर्किल जिनका सेंटर एक हो, सेंटर क्या हो, एक कॉमन सेंटर हो, जिनका सेंटर होता है कॉमन, वो होते हैं कंसेंट्रिक। क्या होते हैं वो, सर्किल्स विद सेंटर O। ये दो सर्किल है हमारे पास, एक और एक, दो, दोनों का सेंटर कॉमन क्या है, O। एक जो लाइन कर रही है इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मतलब काट रही है, इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, ABCD, ABCD पर। तो प्रूव करना है कि AB बराबर CD, यानी ये वाला पार्ट बराबर है इस वाले पार्ट के। ठीक है, अब हमने O को B से मिलाया, B से मत मिलाओ, सीधे डालो परपेंडिकुलर। क्या डाला, किस पे मान ला, P पे। स्मॉलर इन स्मॉलर सर्किल, स्मॉलर सर्कल, हम स्मॉलर सर्किल में देख रहे हैं। OP क्या है, परपेंडिकुलर। OP परपेंडिकुलर किस पर है, BC पर। किस पर है, BC पर। तो हमारी एक थ्योरम होती है, कौन सी होती है, कि जब सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आता है तो कॉर्ड को क्या बराबर भागों में डिवाइड करता है, देन BP बराबर PC, ये दोनों भाग क्या हो गए, बराबर। समीकरण नंबर 1। इन लार्ज सर्कल, अब लार्ज सर्किल के लिए भी P क्या होगा, AD क्या है कॉर्ड, P क्या होगा, मिड पॉइंट, देन OP परपेंडिकुलर ऑन AD, देन AP बराबर PD। ये समीकरण नंबर होगी 2। ठीक है, हमने ये ले लिया कि AP के दो भाग हैं, यहां तक के क्या है, दो भाग, AB प्लस BP, इसको लिख रखे AB प्लस BP, और PD को लिख सकते हैं PC प्लस CD, PC प्लस CD। लेकिन BP और PC दोनों क्या है, बराबर, तो हम लिख सकते हैं AB प्लस BP बराबर, PC के प्लेस पर क्या लिख दो, BP प्लस CD, तो BP से BP कट जाएगा, क्या बचेगा, AB बराबर CD। ये हो गया प्रूफ। कोई दिक्कत, ये तो आसान और भी खेल वाला क्वेश्चन है। 3 गर्ल्स है, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा, सलमा और मनदीप आर प्लेइंग ए गेम स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर। रेडियस कितनी है उसकी, 5 मीटर, ड्रॉन इन द पार्क। एक सर्किल है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी है
5 मीटर। ये सेंटर वो मान लिया। तो रेशमा, सलमा और मनदीप ये ऐसे खड़े हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा। रेशमा ने किसको बॉल थ्रो करी? सलमा को। सलमा किसको कर रही है? सलमा टू मनदीप। सलमा टू मनदीप, ठीक है, थ्रो कर रही है ऐसे। और मनदीप टू रेशमा, मनदीप टू, ये बॉल इसको आ रही है, ऐसा बॉल फेंक रहे हैं ये। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस कितनी है? और बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। ये दे रखी है 6 मीटर और ये भी दे रखी है 6 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। तो हमें फाइंड करनी है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। हमें करना है आर एम बराबर कितना है, जबकि हमें आर एस और एस एम, आर एस बराबर एस एम बराबर दे रखी है 6 मीटर। दूसरी बात, इसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब ओ आर, ओ एस और ओ एम। ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ एम, ये कितनी रखी है हमारे पास? 5 मीटर। कितनी रखी है? 5 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास ये देखो आर एम क्या है? कॉर्ड। क्या है? कॉर्ड। आर एम इज कॉर्ड, ठीक है। और हम क्या मिला रहे हैं? परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। किस पर डाल गए? पी पर। इसे मान लो पी। तो ओपी क्या है? परपेंडिकुलर ऑन आर एम। ओपी परपेंडिकुलर ऑन आर एम, हेंस आरपी बराबर पीएम। आरपी बराबर पीएम, ठीक है। अब ओ आर कितनी है हमारे पास? 5 मीटर, ठीक है, बराबर पीएम। क्यों है बराबर? आरपी बराबर पीएम क्यों है? क्योंकि अगर हम इस ट्रायंगल को ले में ओ आर पी और ओ एम पी, ट्रायंगल ओ आर पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी, दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने। दोनों ट्रायंगल में ओ आर बराबर ओ एम में, ओ आर बराबर ओ एम। ओ पी क्या है? कॉमन। ओ पी बराबर ओ पी। ये क्या हो गई? ये तो हो गई रेडियस, और ये कितनी हो गई? कॉमन। और ओ पी आर, एंगल ओ पी आर बराबर एंगल ओ पी एम, ये होगा 90 का। तो सेंटर से जो लाइन जाती है कॉर्ड पर, परपेंडिकुलर बनाती है। क्या बनाती है? और हम इसे बराबर भी ले रहे हैं क्योंकि हमने पहले प्रूफ भी करी थ्योरम में, हम तो दोबारा प्रूफ कर रहे हैं। तो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंस ओ आर पी, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल ओ पी एम, ओ एम पी बाय आर एच एस। तो सीपी तो क्या बराबर हो गए? आरपी बराबर पीएम, आरपी बराबर पीएम हो गए बराबर, ये बाय सीपी सीटी सो। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल ओ आर एस, देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा? बेस। क्या होगा? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस बराबर 1/2 ओ एस इंटू आर पी, ओ एस इंटू पी आर लिख दो चाहे तो, पी आर, बेस इंटू हाइट। और अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर एस इस वाले सुले में, ठीक है, बेस कितना है? 1/2 आर एस इंटू, ठीक है, ओटी। क्या चाहिए? ओटी। देखो ये क्या है? ओटी क्या है? परपेंडिकुलर किस पर है? आर एस पर। किस पर है? तो ये आर टी और टी एस क्या होंगे? बराबर ही होंगे। आर टी और, तो ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ओ टी आर, ओ टी आर में, तो ओ आर का स्क्वायर बराबर आर टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। ओ आर कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर बराबर आर टी कितना बचेगा? 3 भाई, ये 3 और ये 3 का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। 5 × 5 = 25 -3 =
9 बराबर OT, इस पर लगा दो रूट, कितना बचा ये 16, वैल्यू बच्ची 4 बराबर OT। OT कितनी बच्ची हमारे पास, इसको उठा के यहां रख दो। देखो अब ये दो एरिया है, दोनों का ट्रायंगल का एक एरिया है, बराबर है, तो हमारे पास 1/2 OS गुणा PR बराबर 1/2 RS गुणा OT, 1/2 से 1/2 कट गया। OS कितना है हमारे पास 5 गुणा PR हमें निकालनी है, PR बराबर RS कितनी है 6 गुणा OT कितनी है 4, PR बराबर 6 चौक 24 बटे 5, 5 सौ काट दो, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, तो PR कितनी आ गई हमारे पास 4.8 मीटर। हमें क्या निकालनी है RM, क्या निकालनी है RM बराबर 2PR बराबर 2 गुणा 4.8 9.6 मीटर, ये होगी RM, ये होगा आंसर। है ऑफ रेडियस 20 मीटर, ये हमारे पास क्या है सर्कुलर पार्क। अरे बालक जो है ना सारे के सारे अब बिल्कुल शांत बैठे हैं, बिल्कुल भी आवाज ना किसी की, एक क्वेश्चन के लिए बस। कोई सा मुंह ना खोले, अब एक ही मुंह ना खोले, बिल्कुल सारे यहां देखो। एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, ये कोई 20 मीटर का सर्कुलर पार्क है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस ऑन द बाउंड्री। 3 दोस्त बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस ऑन बाउंड्री। कौन है अंकुर, सैयद और डेविड, ये 3 दोस्त बैठे हैं ऐसे। ठीक है, तीनों बराबर डिस्टेंस पे बैठे हैं। ईच हैविंग टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, तीनों के हाथ में क्या है टेलीफोन है। ठीक है, टू टॉक ईच अदर फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें लेंथ फाइंड करनी है। ये जो धागा है ना, धागे की लंबाई, जो टॉय है, जो टॉय धागा बंधा हुआ उसकी लंबाई फाइंड करनी है। तो हमारे पास ये तीनों इक्वल है, तो वो लिखेंगे AS बराबर SD बराबर AD, ये तीनों बराबर दी हुई हैं। तो लेट कर लिया, क्या कर लिया कि लेट हमारे पास क्या है A है, क्या है A मीटर, A मीटर, ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी कितना हो गया A हो गया, और ये है इसका सेंटर O। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया सेंटर से जाता हुआ, इसको बोल दो P, क्या बोल दो P। ठीक है, अब सेंटर जो होगा इस मीडियन पर होगा, सेंटर होता है इस। अब इसमें एक अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये है हमारे पास ASD ट्रायंगल, ASD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बात समझना। अब इस सर्किल का जो सेंटर है वो कहां है, O पर, कहां है O पर। तो जो OA की लेंथ होती है, OA बराबर 2/3 AP, ये 2/3 भाग होता है किसका AP का, 2/3 भाग किसका होता है। लेकिन हमारे पास जो ये O है ये दी हुई है, इसकी रेडियस है, OA क्या है रेडियस है, कितनी है 20 मीटर, 20। तो ये तुम्हें ध्यान रखनी है कौन सी बात, कि जो OA है वो AP का 2/3 भाग होता है, 2/3 भाग, 2/3 भाग। अब हमने तीनों साइड मान रखी है। ठीक है, चलो यहां आ जाओ, ये A है, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये कितना बचा A/2 और A/2, A/2 और, तो ट्रायंगल ले लिया कौन सा ASP, ट्रायंगल ASP में ऐसे बन गया ASP, ये A है, ये A/2 है, तो हम क्या निकाल रहे हैं AP, क्या निकाल रहे हैं AP। तो AS का स्क्वायर बराबर SP का स्क्वायर प्लस AP का
स्क्वायर। ए एस कितना है? ए स्क्वायर माना हुआ है हमारे पास। एस पी कितना है? ए बटे 2 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4 बराबर ए पी का स्क्वायर। 4 एकम 4, 4 में सीख गया 3 बटे 4 ए स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? हमें तो एपी चाहिए। क्या चाहिए? एपी। देन रूट 3 बटे 4 ए स्क्वायर बराबर एपी। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? रूट 3/2 ए के बराबर रहेगी। ये आ गई एपी, ये आ गई। इसका मान उठा के यहां रख दो तो ओ ए बराबर 2/3 एपी में कितना मान है एपी का? ओ ए बराबर 2/3 एपी का मान हो गया रूट 3/2, रूट 3/2 इंटू ए। 2 से 2 कट जाएगा। ओ ए का मान कितना है? ये है 20। कितनी है? रेडियस है हमारे पास। ओ ए कितनी है? रेडियस 20 बराबर रूट 3/3 इंटू ए। 3 इससे काट दो, कितना बचेगा? रूट 3 गुणा कर दो, 20 रूट 3 बराबर ए। ये आगे साइड जो हमने क्या मानी थी? ए। क्या मानी थी? तो इसकी जो धागे की लंबाई है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बराबर आ गई 20 रूट 3 मीटर। ये आ गया आंसर। तुम्हारे पास थ्योरम है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। ये हमारे पास एक सर्कल है, यहां से यहां तक क्या मान लिया हमने? ए बी। ये क्या है हमारे पास? अर्क। क्या है हमारे पास? एक अर्क है, एक चाप है और टुकड़ा है। क्या बोला? द एंगल सबटेंडेड बाय एन अर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर। ये जो हमारे पास सेंटर है, ठीक है, ये एंगल बना रहा है सेंटर पर। कितना बना रहा है? ये ओ। ठीक है, तो जो ए ओ बी है, ए ओ बी एक एंगल ये बन गया। किस पर बन गया? सेंटर पर। किसके द्वारा? अर्क के द्वारा। इज डबल, क्या है? दुगना। क्या है? ऑफ डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इसी के द्वारा बना हुआ एंगल एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। ये जो यहां से लेके यहां तक जो रिमेनिंग पार्ट है ना, इस पर जो कहीं भी ये दोनों, यानी ये पूरा आर्क अगर एंगल बनाता है ऐसे, मान लो ये है, ठीक है, ये एंगल ए बी, इसको मान लिया सी। ठीक है, इस एंगल का ये दुगना है, इस एंगल का ये डबल है। क्या है? तो लिखेंगे क्या? ए ओ बी, ए ओ बी बराबर 2 ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, अर्क के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल, उसी अर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का क्या है? दुगना है, ट्वाइस है, और होता ही है। लेकिन अब हमें प्रूफ करना है, अब हमें क्या करना है? प्रूफ। तो हमने इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या कर लिया? कंस्ट्रक्शन। हमने एक सी से एक ओ के द्वारा होती हुई लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे, इसको मान लिया पी। क्या मान लिया? COP, कंस्ट्रक्ट ए लाइन COP, COP तक मान लिया। ठीक है, अब हमारे पास इसमें देखो एक ट्रायंगल है ACO, ट्रायंगल ACO। इस ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल होगा, कौन सा कोण होगा? ये
बहिष्कोण कौन सा होगा? एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। AOP एक्सटीरियर एंगल, AOP। यहां पर ध्यान समझो बात को। AOP ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। इन दोनों एंगल के सम के किस किस के? एंगल OAC, एंगल OAC और एंगल ACO प्लस एंगल ACO इसके बराबर हो हमारे पास। इन ट्राइंगल BCO क्या लेना? BCO ठीक है। इसका भी हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ये वाला BOP एंगल BOP बराबर वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के सम के बराबर। कौन कौन सा है? OBC एंगल OBC प्लस एंगल OCB ठीक है। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है AOP और BOP, AOP और BOP ये क्या बना रहे एंगल? AOB। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर दो। तो AOP प्लस BOP एंगल AOP प्लस एंगल BOP बराबर इन दोनों को जोड़ दो। एंगल OAC प्लस एंगल ACO प्लस एंगल OBC प्लस एंगल OCB बराबर हो गए। इससे मिलके क्या बन गया? एंगल AOB मिल गया। अच्छा यहां आ जाओ। अब हम चल रहे हैं अपने बेसिक प्रॉपर्टी में। हमें पता है OA बराबर OC बराबर OB ये तीनों क्या है? बराबर है। तीनों लाइन क्या है? बराबर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। अगर ये रेडियस है तीनों, तो इस ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में? OCB में, ट्रायंगल OCB में क्या देख रहे हैं कि OCB एंगल OCB बराबर एंगल OAC, एंगल OAC ये दोनों एंगल बराबर है। और इस ट्रायंगल में कौन से में? OBC में, OBC में तो ये वाले एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। OBC एंगल OBC बराबर एंगल OCB, OCB तो ये दोनों एंगल क्या है आपस में? बराबर। तो ये जो OAC है, जो ये वाला एंगल है, ये किसके बराबर है? ACO के। किसके बराबर है? तो इसको लिख सकते हैं हम OACO, इसको लिख दिया, इसको ऐसे लिख दो प्लस का एंगल ACO। OBC किसके बराबर है? OCB के, इसको लिख दो प्लस एंगल OCB प्लस एंगल OCB। ये दोनों देखो दो दो ना हो गए, ये दो एंगल हो गए, ये दो एंगल हो गए। तब एंगल AOB बराबर एंगल 2 एंगल ACO प्लस 2 एंगल OCB बराबर हो गए। इन दोनों दो कॉमन ले लो, एंगल ACO प्लस OCB, ACO और OCB ये दोनों एंगल मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं? ACO, ACB 2 एंगल ACB एंगल AOB। ठीक है, ऐसे हुई है थ्योरम प्रूफ। अब इसको मैं OA OC OB ये तीनों साइड क्या है? क्यों है बराबर? क्योंकि ये क्या है? रेडियस।
अब अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल बराबर है, ये x हो गया, ये भी कितना हो गया x। अब जितनी लेंथ जितनी है उतनी लेंथ नहीं है, तो ये भी कितना हो गया x और ये भी कितना हो गया x हो गया। ये पूरा कितना हो गया 2x, ठीक है, पूरा कितना हो गया 2x। अब आ जाओ ये वाला एंगल देखो, किसी ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का क्या है ये एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, तो इस एंगल की वैल्यू होगी x प्लस x, ये कितना होगा 2x। और ये भी क्या है एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों के सम के बराबर, ये कितना हो गया, तो ये पूरा कितना हो गया 4x। होता ही होता, ज्योमेट्रिकली भी होता हमारे पास। अब ये देखो ये कितना है, ये कितना है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 4x है वो लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। 4x किसके बराबर है, AOB के, एंगल AOB के बराबर। 2x क्या है ACB, 2 इंटू एंगल ACB होगा बराबर। थ्योरम हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में, सर्कल के सेम सेगमेंट में बने एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम सेगमेंट में बने एंगल क्या है, इक्वल। हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, ये हो गया हमारे पास अर्क, क्या हो गया अर्क, इसको मानेंगे ए बी। इसके द्वारा हमारे पास माना कि एक तो ये एंगल और एक हमने मान लिया ये वाला एंगल ACB, ADB अलग है, सेंटर तो ये है हमारे पास। सेंटर कौन सा है, ये है हमारे पास सेंटर, ठीक है। देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये सेम सेगमेंट बने हुए यहां से लेकर यहां तक के AB पे, किस पे बने हुए AB पे, कौन कौन से बने हुए ACB, ADB। हमें प्रूफ क्या करना है, ये दोनों क्या है इक्वल, क्या है दोनों, तो हमें टू सो दैट कि एंगल ACB बराबर एंगल ADB, ये हमें प्रूफ करने हैं कि दोनों बराबर है। अब ऐसे अगर इस पे अगर कितने ही बन जाओ सारे बराबर होंगे, लेकिन होंगे कैसे, होंगे। अब यहां पे आ जाओ, जो सेंटर है वो है O को ज्वाइन कर लो किससे, A से, O को ज्वाइन कर लो B से, कर लिया मैंने ज्वाइन। अगर हम देखें AB सेगमेंट पर, AB ऑन AB अर्क, AOB एंगल AOB बराबर, ये क्या हुआ ACB का दूना, समझो बात, उतारते बाद में रही हो। AOB इसका मान इसका क्या होगा, दुगना ना होगा, बराबर 2 एंगल ACB। अभी बाय फर्स्ट थ्योरम अभी प्रूफ करिए हमने। अच्छा इस पे आ जाओ, ऑन अर्क AB, अब हम ऐसे घूम रहे हैं, AOB एंगल AOB बराबर, ये सेंटर बना एंगल है इसके द्वारा, और यहां बराबर रिमेनिंग पार्ट बना एंगल 2 एंगल ADB। पहली थ्योरम प्रूव किया। अब ये दोनों लेफ्ट साइड क्या है बराबर, तो राइट वाले क्या होंगे, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ACB बराबर 2 एंगल ADB, ये दोनों के कट क्या मिलेगा, ACB बराबर एंगल ADB, ये दोनों क्या हो गए बराबर, यानी ये दोनों एंगल क्या हो गए। अब अगर ऐसे ही इस पे हम कितने एंगल बना सकते हैं, अगर हम ऐसे बना दें एक और तो एक ही हो गया, 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 ये बराबर है, सारे बराबर होंगे, ये सारे भी क्या होंगे आपस में
क्योंकि सेम सेगमेंट बने हुए हैं। कितने बन जाओ सेम सेगमेंट पे सर्किल में, सारे क्या होंगे, अगर ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये भी क्या है, सारे क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे। अगर ये सारे एक्स है तो ये सेंटर वाला क्या होगा, 2x क्या होगा, बाय थ्योरम फर्स्ट टू, बाय थ्योरम फर्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है कि द एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। मतलब सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल 90 का होता है। कितना होता है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्कल, ये हो गया इसका सेंटर, और ये चली गई लाइन किससे, सेंटर से, ओ से। अब ये दोनों क्या हो गए, सेमी सर्कल ना हो गए, क्या हो गए, सेमी सर्कल। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ऐसे हो गया हमारे पास ये, इसको बोलो सी, क्या बोलो, हमें प्रूव करना है कि द एंगल इन सेमी सर्कल ए सी बी, एंगल इन सेमी सर्कल ए सी बी, ये कितने का है, 90 का। ये हमें प्रूव करना है 90 का होता है। हमें प्रूव करना है एंगल ए सी बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ये करना है 90 डिग्री का, ठीक है। अब हमारे पास जो अर्क है वो कितना है, ये है सेमी सर्कल वाला, हाँ देखो ये है सेमी सर्कल वाला अर्क, ठीक है। ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी इज लाइन, एंगल लाइन, तो ये कितने का हो गया, 180 का। कितने का हो गया, 180 का। अब हमारे पास फर्स्ट थ्योरम से क्या रिलेशन होता है कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 2 ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। अरे ये तो प्रूव किया है भी हमने, ये वाला कि अगर सर्किल में किसी आर्क के द्वारा बना हुआ एंगल, उसमें ये कितना होता है, ये x होता है, तो ये कितना होता है, 2x ना होता, सेंटर पे बना, किसी बना, सेंटर बना। अब ये सेंटर पे क्या एंगल बन रहा है, ए ओ बी, ये कितना है, 180 है, और ये कितना है, ए सी बी है, प्रूव करना है। तो ये ए सी बी हो गया, इसका मान कितना है, इसका मान है 180, ये कितना, 2 एंगल ए सी बी, 2 से काट दो, इसको कितना बचा, तो एंगल ए सी बी बराबर कितना बचा, 90। ये हो गया प्रूफ। क्या करना है, 2 लाइन का काम है। तुम्हारे पास है एक्सरसाइज 9.3 सर्किल की, जिसका पहला क्वेश्चन है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ। ए बी सी, ये 3 पॉइंट है किस पर है, सर्किल पर, जिसका सेंटर क्या है, ओ है। सच दैट एंगल बी ओ सी कितना है, 30 डिग्री, बी ओ सी ये कितना है, 30 डिग्री, एंड एंगल ए ओ बी ये क्या है, 60 डिग्री। इफ डी जो है इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, यहां पर ये क्या है, डी है, अदर देन अर्क ए बी सी, इस अर्क से अलग भाग पर, ए बी सी जो अर्क है hमारे पास, इस अर्क से दूसरे अर्क पर भाग पर क्या है, डी है। तो पूछा है कि फाइंड एंगल ए डी सी, फाइंड एंगल ए डी सी। अब हमें ए डी सी का मान निकालना है, ए डी और सी का वैल्यू इसकी निकालनी है। बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान। कल एक थ्योरम बताई थी, पहले थ्योरम देखो। अर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल ए बी और अदर भाग में बना एंगल, इस एंगल में कुछ रिलेशन होता है। अगर ये x है तो ये कितना होता है, 2x होता है। अगर हम यहां देखें, ये जो हमारे पास ये जो अर्क है हमारे पास ए बी सी, ये सेगमेंट हो गया ए सी, मान सकते हैं सेगमेंट को। तो ये जो एंगल है ए ओ सी, ए ओ ये कितना है, 60 30 90। एंगल ए ओ सी बराबर है 90 डिग्री, दोनों का समी तो है। अब एंगल ए डी सी,
एंगल ए डी सी बराबर, इसका मान निकालना है। अब इन दोनों एंगल में ये सेंटर पे बना एंगल है इस सेगमेंट द्वारा, और इसी सेगमेंट द्वारा ये अलग भाग बना एंगल, सर्किल का अलग भाग बना एंगल है। तो इनमें क्या रिलेशन होता है? इनमें होता है एंगल ए डी ए ओ सी बराबर 2 ऑफ एंगल ए डी सी होता है। केवल इतना होता है। ए डी सी तो मैं निकालना है, ए ओ सी कितना है 90, यहां पर रख दो 90 बराबर 2 एंगल ए डी सी, 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 45 बराबर ए डी सी। देखिए ये आंसर है 45 डिग्री। कल वाली फॉर्म यूज होगी। सेंटर ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। एक कॉर्ड जो है सर्किल की वो इक्वल किसके है? ये हमारे पास सर्कल हो गया, ये होगा सेंटर। अब हमने माना कि जो ये कॉर्ड है कितनी ए बी, वो इसकी रेडियस के क्या है बराबर है, यानी तीनों पार्ट हो गए बराबर। कॉर्ड होगी ए बी बराबर ओ ए बराबर ओ बी, ये तीन हो गए बराबर। ये भी किसके बराबर? रेडियस के। किसके बराबर है? रेडियस के। ठीक है, तब हमारे पास ये ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? इक्वल ट्रायंगल ए बी ओ इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितने हो गए? 60-60 के। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो गया? एंगल ए ओ बी कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कितना हो गया? एक पार्ट निकाल लिया हमने। ठीक है, आगे आओ। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। एक एंगल निकालना है जो सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द मिनर अर्क। मिनर अर्क। अब हमारे पास दो अर्क हो गए। मिनर अर्क है हमारे पास ये वाला, ये क्या है हमारे पास? मिनर अर्क। तो ये कॉर्ड इस पर कितना एंगल बना रही है? ये कॉर्ड इस पर कितना एंगल बना रही है? अगर हम इसको बनाएं तो हम बनाएंगे इसको ऐसे, ऐसे। मान लो ये है सी, क्या है? हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना है? कॉर्ड मिनर अर्क, क्योंकि ये वाला क्या है? मेजर अर्क। क्या है ये? ए ऐसे घूम के आएगा तो ये होगा मेजर अर्क। क्या होगा? और ये छोटा भाग ए बी, ये क्या है? मिनर अर्क। तो इस कॉर्ड के द्वारा मिनर अर्क पर बना एंगल। तो पूछा तो ये फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द मिनर अर्क। मिनर अर्क पे कौन सा है? ए सी बी। हमें निकालना है एंगल ए सी बी, एक तो ये निकालना है। और एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर अर्क। किसी, अब ये मेजर अर्क है, यहां पर कोई पॉइंट है, मान लो यहां है कोई पॉइंट, तो ये कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड? ए बी, ये ऐसे बना रही है। अब हमें ये एंगल निकालना, मान लो डी है, ये क्या निकालना है? ये निकालना है। दूसरा निकालना है हमें ए डी बी, ए डी बी। तो एक हमें ये एंगल निकालना है। अब पहले हम इसको निकालेंगे, पहले हम इसको, क्यों? क्योंकि ए बी के द्वारा सेंटर पे बना एंगल और ए बी के द्वारा ही अदर भाग पे बना एंगल, उनमें एक रिलेशन होता है, वो मैंने तुम्हें बताया। कौन सा होता है? यदि ये सेंटर है, यदि ये 2x है, तो इसके द्वारा यहां बना हुआ एंगल कितना होता है? x, यानी ये आधा होता है। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर 2 ऑफ एंगल ए डी बी, ए डी बी। अब ए ओ बी कितना मिला हमें? 60 का। ठीक है, मिल गया 60 का, बराबर 2 एंगल ए डी बी। 2 से कटा कितना बचेगा? 30 बराबर एंगल ए डी बी। एक तो आंसर ये आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना किस पे? ए सी बी।
हमारे पास एक कंडीशन होती है, कि यदि हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटर के 4 पॉइंट, अगर हमारे पास 4 पॉइंट चारों के चारों सर्किल पर हैं, किस पर है? P Q R S, और इनसे क्या बनना है? क्वाड्रिलेटर। क्या बनना है? क्वाड्रिलेटर। तब हम P Q R S को बोलते हैं साइक्लिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। और इनमें अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? तो एंगल P प्लस एंगल R बराबर 180, और एंगल Q प्लस एंगल S बराबर 180, ये होता है। ठीक है। अब हम यहां देख रहे हैं, कहां? ADBC, तो ADBC इज साइक्लिक। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का सम कितना होगा? अपोजिट है, तो ADB, एंगल ADB प्लस एंगल ACB बराबर कितना हो जाएगा? और ADB का मान कितना है? 30। कितना है? प्लस एंगल ACD बराबर 180, तो ACD कितना बोलेगा? 30 घटा दो, कितना बचेगा? 150। एक आंसर ये होगा। 3 ये कह रहा है एंगल PQR कितना है? 100। PQR कितना दिया हुआ है? 100। वेयर PQR पॉइंट ऑन द सर्कल विद सेंटर O। PQR किस पे है? सर्कल पे है। सेंटर क्या है? O है। तो फाइंड करना है मगर एंगल OPR हमें ये निकालना है कि ये एंगल कितना है। ठीक है। इसमें देखो OPR, सबसे पहले एक चीज देखो, ट्रायंगल OPR, OP और OR बराबर है। OP और OR क्या है? बराबर। इज आइसोसेलेस। ठीक है। चलो, अब ये दिया हुआ है अर्क, कौन सा दिया हुआ है? PR। क्या दिया हुआ है? PR। यहां पर T मान लो। क्या मान लो इसे? अर्क PTR, अर्क। तो अगर ये 100 है तो एंगल कितना है? 200। कितना हो जाएगा? 200। अगर ये 200 है तो ये कितना हो जाएगा? 160। तो पूरा कितना होगा? 360 का। अब अगर ये ट्रायंगल में आइसोसेलेस है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। किसके कितने? क्योंकि 160 हो गया, दोनों को मिला कितना होना चाहिए? 20। मतलब तीनों को मिला कितना होना चाहिए? 180। तो इन दोनों को मिला कितना 20 होना चाहिए, तो कितना? 10 कितने होंगे? अब देखो कैसे करोगे इसे। एंगल POR, एक्सटर्नल बोलो, एक्सटर्नल POR बराबर 2 ऑफ एंगल PQR, तो बराबर 2 ऑफ 100 कितना आ गया? 200। कितना आएगा? 200। अच्छा, एंगल POR इंटरनल, तो 360 माइनस 200 कितना आ गया? 160। कितना आ गए? 160। ये ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस। क्या है? तो ये भी x है और ये भी x है। ट्रायंगल POR में x प्लस 160 बराबर 180। 2x बराबर 180 माइनस 160। 2x बराबर 20 और x बराबर बचेगा 10, और ये x बराबर 10 क्या हो जाएगा? OPR, एंगल OPR बराबर 10। ये हो गया आंसर।
तुम्हारे अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंगल ए बी सी दिया है 69, ए बी सी ये दिया है पूरा 69, और एंगल ए सी भी दिया है, ए सी बी ये कितना 31, कितना दिया है? तो हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, ये वाला फाइंड करना है कि ये कितना है। अब हम देखें तो ये जो एंगल है बी ए सी और बी डी सी ये एक सेम सेगमेंट बने हुए बीसी कॉर्ड पर, बीसी कॉर्ड पर सेम सेगमेंट एंगल। ट्रायंगल बी ए सी में, बी ए सी में अगर देखते हैं तो 3 एंगल है, 3 एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180। और ए बी सी कितना दिया हुआ है? 69 प्लस बी सी ए कितना दिया हुआ है? 31 प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180। 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10, 100 हो गया। एंगल बी ए सी बराबर 180। तब एंगल बी ए सी कितना हो गया? 180 माइनस 100 बराबर 80। तो एंगल बी ए सी बराबर हो गया 80। ये कितना हो गया? 80। अब जितना ही है उतना ही है। बाय द थ्योरम सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं? सारे बराबर। तो एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी, सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट। तो ये कितना है? बी ए सी 80। तो एंगल बी डी सी भी कितना हो जाएगा? 80। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं, कौन कौन से? ए बी सी डी ऑन 4 पॉइंट ऑन ए सर्किल। ए बी सी डी, ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है हमारे पास। उसमें बोला गया है ए सी एंड बी डी, ए सी और बी डी ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पर, पॉइंट ई पर। ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और सच दैट बीई सी कितना दिया है? 130। कितना दिया है? 130। और एंगल ई सी डी ये दिया है कितना? ये दिया है 20। तो फाइंड करना है बी ए सी फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है हमको, एंगल इसका मान निकालना है ये कितना है। अब हम देखें इस ट्राइंगल में ये पहले देखो लाइन एंगल है, ये क्या बनना है? एक बीई सी प्लस एंगल सीईडी बराबर कितना हो जाएगा? 180। बीसी कितना है? 130 प्लस एंगल सीईडी बराबर 180। तब एंगल सीईडी बराबर 180 माइनस 130 कितना बचा? 50। तो एंगल सीईडी बराबर बचा 50 डिग्री। कौन सा आ गया? ये वाला आ गया 50। अब हम देखें इस ट्रायंगल में, कौन से में? ई सी डी में 2 एंगल हमें मिल गए, तीसरा निकाल सकते हैं। ट्रायंगल ई सी डी में एंगल डीई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी बराबर 180। डीई सी कितना है हमारे पास? डीई सी है 50। कितना है?
50 प्लस ECD कितना है 20 प्लस EDC कितना है ये हमें निकालना है। एंगल EDC बराबर 180, 50 और 20 70, EDC बराबर 180 माइनस 70 कितना बचेगा 110। तो एंगल EDC बराबर 110 कितना मिल गया, ये हो गया 110। अब ये भी कितना जाएगा, क्योंकि सेम बेस एंगल है, सेम बेस सेगमेंट, सेम बेस सेगमेंट। एंगल BAC ये तो पूछा है, बराबर एंगल BDC, BDC सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल है। तो BAC का मान कितना हो गया 110। ये हो गया तुम्हारे पास आंसर है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ABCD क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों पॉइंट सर्किल पर होते हैं। मान लो ये हो गए A, इसमें AB बराबर BC भी दिया हुआ है, ABC ऐसे ABCD, ये मान लिया A, ये मान लिया B, ये मान लिया C और ये हो गया D। चारों पॉइंट सर्किल पर है तो कौन सा क्वाड्रेटर हो गए, साइक्लिक। क्या हो गया, अब इसमें बोला गया है कि इसके डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल हो गए इंटरसेक्ट किस पर कर रहे हैं, E पे। किस पे कर रहे हैं, E पर कर दिया। DBC कितना है 70, DBC ये कितना है 70 और BAC यही है, ये कितना हो गया 30, कितना हो गया 30। तो हमें फाइंड करना है BCD, BC और D। एक तो हमें यही फाइंड करना है पूरा का पूरा, एंगल BCD ये निकालना है। और यदि AB बराबर BC हो तो ECD भी और फाइंड करना है, ECD एक ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सेगमेंट देखा, देखो ध्यान से देखो कौन सा सेगमेंट है, CD सेगमेंट पर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो एंगल बन रहे हैं CD सेगमेंट पर, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर क्या होंगे। ऑन CD सेगमेंट एंगल CBD बराबर एंगल CAD। अब CBD कितना है 70 है, तो एंगल CAD कितना हो जाएगा, ये भी 70। एंगल CBD बराबर एंगल CAD बराबर 70, यानी ये वाला भी कितना मिल गया हमें 70। ठीक है, अब हमें पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, 180 अपोजिट एंगल का सम कितना होगा। तो ये देखो पूरा एंगल है और हमें ये पूछा गया है, कौन सा पूछा गया है, BC। तो BAD एंगल BAD बराबर एंगल BCD इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक अपोजिट एंगल सम कितना होता है। तो यहां पर ये बराबर थोड़ी है, ये तो इनका सम कितना आएगा 180, ऐसे लिखेंगे 180। अब BAD कितना है हमारे पास 100, 70 और 30 कितना हो गया, ये तो हो गया 100 प्लस एंगल BCD जो निकालना है BCD बराबर 180। तो एंगल BCD कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, एंगल BCD बराबर 80। एक आंसर आ गया BCD कितना आ गया
80। अब हमसे एक और पूछा है, ये पूरा कितना हो गया 80, ठीक है। हमें गिवन है ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर, यदि ए बी बराबर बी सी के है तो ध्यान से देखना ये दोनों बराबर है। इफ ए बी बराबर बी सी है, ये दोनों साइड बराबर है, तो ट्रायंगल ए बी सी कौन समझाएगा, आइसोसेलेस बन गया। तो बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए, बी सी ए होगा, अपोजिट एंगल क्या होंगे बराबर, बी ए सी कितना है 30, तो बी सी ए कितना जाएगा, बी सी ए भी कितना जाएगा 30, ये वाला कितना हो गया 30। अब ये पूरा तो 80 का हो गया, ये वाला भाग 30 का, तो ये कितने का होगा ये पूछा है। अब हमसे पूछा है एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी बराबर बी सी डी, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई, इसमें से घटा दो भाई, पूरे में से ये वाला घटा दो, कितना है पूरा बी सी डी 80 माइनस बी सी कितना है 30, कितना बचा 50, एंगल ई सी डी कितना आ गया 50 डिग्री, एक ये आंसर हो गया। अब बताओ किसी को, क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर्स है इस बार ऑफ द सर्किल्स के, जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को क्या है डायमीटर। ये हमारे पास एक सर्कल दे दिया, इसमें एक हमारे पास क्या दे दिया, एक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा हो गया साइक्लिक, कौन सा हो गया, ये हो गया ए बी सी डी, और इसके ये क्या है ए बी और ए सी, ये सेंटर्स जा रहे हैं, किसे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बी डी और ए सी क्या है डायमीटर, ए सी बराबर बी डी बराबर बोलेंगे डायमीटर, क्या है डायमीटर, ये होगा डायमीटर। और डायमीटर किससे जाता है, सेंटर से, किससे जाता है सेंटर से। तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, कौन ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या आएगा, ये हमें प्रूव करना रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल तो है ही, और हम इसको क्या प्रूव करें, रेक्टेंगल प्रूव करें। तो रेक्टेंगल में कौन सी कंडीशन प्रूव करें, चार एंगल लंबे करने, क्यों, क्योंकि डायगोनल तो बराबर दे ही रखे हैं हमें, डायगोनल बराबर, डायगोनल क्या है डायगोनल ए सी बराबर बी डी, ये तो गिवन है, दे रखे गिवन है, डायमीटर मतलब डायगोनल डायमीटर बराबर है। अब अगर हम इस पे देखें बीडी सेगमेंट पे, बीडी सेगमेंट में देखें तो बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर कितने का होगा, सेमी सर्कल में बना एंगल, सेमी सर्कल एंगल, और जब बी ए सी बी ए डी 90 का होगा, ये कितने का हो गया, तो ऐसे ही बी सी डी भी कितने का होगा, बी सी डी भी कितने का हो गया 90 का, ये भी क्या है सेमी सर्कल। अब आ जाओ ए सी पे, ए सी सेगमेंट, ए सी सेगमेंट में देखोगे तो ये ए सी सेगमेंट हो गया, तो ए डी सी, एंगल ए डी सी ये कितने का होगा 90, ये भी सेमी सर्कल एंगल है, हाँ सेगमेंट एंगल। और ऐसे ही ए बी सी ये भी कितने का होगा 90 का हो गया, तो चार एंगल कितने का हो गए, तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90, चार एंगल 90 के हो गए, तो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हाँ सेमी सर्कल एंगल 90 के होंगे। ये देखो सेमी सर्कल के एंगल क्यों होंगे 90 के, एक थोड़ा पड़ी तुमने कि ये वाला एंगल सेंटर पे बना एंगल और ये वाला एंगल, इनमें क्या रिलेशन होता है, ये x होता है तो कितना होता है 2x,
अब ये हमारे पास सर्कल है, यहां सेंटर पे बना एंगल कितने का है, कितने का होगा 100। इधर से अब ये कितना बनेगा, ये 90 का ना बनेगा। तो ये देखो ये कितने का है 180 का, तो ये वाला कितने का हो गया 90 का। ये कितने का होगा 180 का, ये कितने का हो गया 90 का। ऐसे हम इस पे लेंगे, ये कितने का होगा 180 का, तो ये 90 का। ये कितने का हो गया 180 का, तो ये कितने हो गया 90 का। चारों एंगल 90 प्रूव करने हैं बस। क्या है सवाल में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड क्या है इक्वल है। अब नॉन पैरेलल साइड, ये कोई ट्रेपेजियम है, ऐसे बनता है ट्रेपेजियम, ए बी सी डी, ये कोई ट्रेपेजियम है। ये दो साइड तो होगी पैरेलल और नॉन पैरेलल ये दोनों होगी, तो ये दोनों क्या होगी बराबर होगी, यानी ए डी बराबर बी सी, ये दोनों बराबर गिवन है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है, इट इज साइक्लिक, इट इज साइक्लिक। हमें प्रूव करना है क्या एक साइक्लिक है, क्या एक। अब साइक्लिक के लिए क्या प्रूव करेंगे, साइक्लिक के लिए प्रूव करेंगे अपोजिट एंगल का सम 180। अपोजिट एंगल का सम क्या होगा 100 साइक्लिक के लिए। साइक्लिक क्वाड्रेटर जब कहलाएगा जब अपोजिट एंगल का सम क्या है। तो अगर हम देखें, हमने इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, इसे मान लिया पी पे कर ली, किस पे कर ली। अब ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो है भी तो इसके बराबर ही। ड्रॉ बीपी पैरेलल टू एडी, बीबी पैरेलल टू, अभी बीबी पैरेलल एडी के है तो बीपी बराबर किसके होगी एडी के, और एडी किसके बराबर है बीसी के, तो तीनों क्या होगी बराबर होगी बराबर। हमने इसको मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2। ठीक है, अब अगर ये दोनों साइड बराबर है, इफ बीपी बराबर बीसी, अगर ये बराबर है तो बीपीसी, एंगल बीपीसी बराबर एंगल बीसीपी बराबर होंगे। बीसीपी कितना हो जाएगा 2 के बराबर एंगल, सॉरी 1 के, किसके बराबर है एंगल 1 के। तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल 1 हो गए बराबर। अब ए बी पी डी, ए बी पी डी इज ए पैरेललोग्राम, क्या है भाई यू इसके पैरेलल है अपोजिट साइड में, यू इसके पैरेलल है अपोजिट साइड के, तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो ए डी ए बी, एंगल डी ए बी बराबर एंगल डी पी बी, डी पी बराबर है। तो यू कितने बराबर है 2 के, किसके बराबर एंगल 2 के। ठीक है, अब डी ए बी, एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, डी सी बी, इनको जोड़ो कितना मिल रहा है, ये तो एंगल किसके बराबर है 2 के, और ये किसके बराबर है 1 के, एंगल 2 प्लस एंगल 1। बट इन दोनों एंगल का सम कितना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180, क्योंकि दोनों लाइन एंगल बना रहे, क्या बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी, डी ए बी डी सी बी कितना हो गया 180। जब इनका 180 हो गया तो बाकी बचे हुए दोनों का भी क्या होगा 180 होगा। तो लिख सकते हैं एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर वो भी क्या होगा 180। अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180। तो ट्रेपेजियम क्या है, एक साइक्लिक क्या है, हेंस इट इज साइक्लिक, क्या है साइक्लिक। सर्किल एक्सरसाइज 9.3 का 6 क्वेश्चन, सॉरी 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि
टू सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। दो सर्किल हैं जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पर। थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी। बी से होकर दो लाइन सेगमेंट जा रहे हैं ए बी डी। एक तो ये लाइन होगी ए बी डी और पी बी क्यू ये इस पॉइंट से किससे हो जा रहे हैं बी से। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल एट ए डी काट रहे हैं एंड पी और क्यू रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए सी पी ये वाला एंगल, और प्रूव करना है बराबर किसके है क्यू सी डी। इस वाले एंगल के दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर। ये हमें प्रूव करना है। ये सवाल देखने में बहुत ही हार्ड है लेकिन सवाल बहुत आसान है। सवाल कैसे आसान है, सवाल देखो। अगर हम इस सेगमेंट को ले लें, इस वाले को, ये क्या है एपी सेगमेंट, क्या है एपी सेगमेंट। अगर एपी सेगमेंट को ले मैं तो हमारे पास देखो ए सी पी और ए बी पी ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे ना, होंगे दोनों एंगल। ये वाले दोनों एंगल क्या हुए आपस में बराबर। कौन कौन से, ए सी पी एंगल ए सी पी बराबर एंगल ए बी पी समीकरण नंबर 1 सेम एपी सेगमेंट पे हो गए। अब हमारे पास दूसरा सेगमेंट देखो, दूसरा सेगमेंट हमारे पास कौन सा डी क्यू, ये वाला सेगमेंट देखो। इस डी क्यू सेगमेंट पर क्यू सी डी और क्यू सी डी ये वाला एंगल और क्यू बी डी ये वाला एंगल, ये दोनों भी क्या हैं बराबर हैं। कौन सेगमेंट पे इस बार सेगमेंट है डी क्यू सेगमेंट एंगल क्यू सी डी बराबर एंगल क्यू बी डी ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। हमें लाना क्या है, हमें लाना है ए सी बराबर है क्यू सी डी के, क्यू सी यानी ये दोनों बराबर दिखाने हैं ये दोनों। अब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये दोनों बराबर हो। अब ये दोनों भी बराबर ही तो हैं, क्यों, क्योंकि यू एक लाइन है और यू भी एक लाइन है, और ये दो लाइन जब एक दूसरे को काटते हैं तो कौन से एंगल बनते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली। तो ए बी पी एंगल ए बी पी बराबर एंगल क्यू बी डी। समीकरण नंबर 3 क्या है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात समझ में आ गई। अब ए बी पी और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या हुए। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 ACP और QCD भी क्या है एंगल ACP बराबर एंगल QCD। ये हो गया प्रूफ। हाँ भाई वीर देखो क्वेश्चन नंबर 10। इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड ऑफ द ट्राइंगल एज डायमीटर। जो सर्किल ले रहे हैं 2, 1 2, उसकी 2 साइड क्या है, ट्रायंगल की 2 साइड क्या है डायमीटर है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल लाई ऑन द, ये है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ 2 साइड तो है ट्रायंगल की डायमीटर क्या है, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, ये सेंटर हो गया और ये सेंटर हो गया। ठीक है।
ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, तो दोनों के किसके? सर्किल के। ये डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये दो डायमीटर हैं दोनों सर्किल के, क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल। क्या बना रहे हैं? एक ट्रायंगल। ए बी पहले सर्किल का डायमीटर, ए सी दूसरे सर्किल का डायमीटर। अब हमें प्रूफ करना है जो ये पॉइंट डी है, प्रूफ करना है डी। टू प्रूव डी ऑन बी सी, किस पर? जो इंटरसेक्शन का दूसरा पॉइंट है डी, वो किस पर है? बीसी साइड पर है, ट्रायंगल की तीसरी साइड पर, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। किस पर है वो? बीसी पर। किस पर है? बीसी पर। ये प्रूफ करना है। हमने इनको ज्वाइन कर लिया। किसको कर लिया? ज्वाइन कर लिया। क्या कर लिया? एडी। ज्वाइन ए डी कर लिया एडी। अब देखो ए बी क्या है? ए बी है डायमीटर, डायमीटर। तो ये एंगल कितने का होगा? 180 का। तो ये वाला कितने का होगा? 90 का। सेमी सर्कल एंगल क्या है? तो लिखेंगे एंगल ए डी बी, ए डी बी कितना हो गया? 90। सेमी सर्कल एंगल। ठीक है, ये बात समझ आई। दूसरी बात, अब ए सी बी क्या है? डायमीटर, डायमीटर है। तो एंगल ए डी सी ये कितने का होगा? ये भी कितने का हो गया? 90 का। एंगल ए डी सी ये भी कितने का होगा? ये भी क्या है? सेमी सर्कल एंगल। ठीक है। अब ये दोनों एंगल कौन कौन से? ए डी बी और ए डी सी मिलके क्या बना रहे हैं? एक लाइन एंगल। क्या बना रहे हैं? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी बराबर 90 प्लस 90 कितना हो गया? तो ए डी बी डी सी बराबर 180। तो बी डी सी इज लाइन। क्या है? बी डी सी क्या है? तो डी कहां है? डी ऑन बी सी, डी ऑन, तो डी किस पर है? और डी पॉइंट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, इंटरसेक्शन ऑफ, भाई ये वही तो पॉइंट है जो दोनों सर्किल का क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कहां लाई कर रहा है? ऑन बी सी। भाई पूरी लाइन बन गई डी के द्वारा, डी पॉइंट के द्वारा क्या बनी? बी सी एक लाइन। क्या बना रही है? लाइन एंगल। क्या बना रही है? लाइन। तो वही जो लाइन एंगल बनाएगी। तो डी कहां है? ऑन द बी सी। ये हो गया प्रूफ। ए बी सी और ए डी सी आर टू राइट ट्रायंगल्स है विद कॉमन हाइपोटेनियस ए सी पर। एक हमने कॉमन हाइपोटेनियस ले ली, एक को ले ली ए सी, और इस पर एक एंगल कितने का है? ये 90 का है। और ए बी सी, इसे बी मान लिया, और एक ले लिया हमने ये 90 का। ए डी सी ये भी कितने का है? 90 का है। दोनों किससे के? कॉमन हाइपोटेनिस क्या है हमारे पास? ये होगी। ठीक है। अब सर्किल में एक पॉइंट बनता है, सेम बेस पर बनने वाले एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमने क्या बना लिया इसको? एक सर्किल। क्या बना लिया? एक ऐसे बना सकते हैं सर्किल। तो सेम बेस पर बनने वाले एंगल क्या हो गए? इक्वल, इक्वल हो गए। इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ये हमने कर लिया ज्वाइन, कर ले ज्वाइन। अब हमें लाना क्या है? सी ए डी बराबर सी बी डी, सी ए डी बराबर सी बी डी। तो इसको पूरा ही बना लो ऐसे, ज्वाइन बी डी, ज्वाइन बी डी। अगर हम ज्वाइन बी डी कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या है? ए सी। ये गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी डी या सी बी डी, सी बी नहीं, ए डी सी, ए डी सी।
ADC। अब हम अगर देखें एक सेगमेंट देखें हम ना, सेगमेंट कौन सा, ये वाला CD सेगमेंट देखें, ऑन CD सेगमेंट, क्या देखा CD। अब CD सेगमेंट पर देखें तो CAD कौन सा एंगल, एंगल CAD बराबर होगा CB, होगा बराबर, बराबर ना हुआ प्रूफ। बस करना है क्वेश्चन नंबर 12 में कि प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम है, दिया क्या है, दिया क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल है, लेकिन वो पैरेललोग्राम क्या है, साइक्लिक है, क्या है, तो हमने बना लिया एक सर्कल, ठीक है, और इस सर्कल बना लिया एक साइक्लिक पैरेललोग्राम, इसको बोल सकते हैं हम ABCD। तो हमारे पास गिवन क्या है, ABCD इज साइक्लिक, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। हमें क्या प्रूव करना है, अब ये पैरेललोग्राम है, क्या है एक, तो हमें एक चीज तो मिल रही है, AB बराबर CD और AD बराबर BC मिल रही है, क्योंकि AB पैरेलल होती है किसके, CD के, CD DC, और BC पैरेलल होती है किसके, AD के, ये तो होती ही है, अपोजिट साइड बराबर मिल रही है। अब हमें क्या दिखाना है, 90 का एंगल और दिखाना है। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या होते हैं, 180 होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, होता है। इन पैरेललोग्राम एंगल A बराबर एंगल कितना होता है, C, एंगल A C के बराबर, इसको यहां रख दो, एंगल A प्लस एंगल A बराबर 180, टू एंगल A बराबर 180 और एंगल A कितना हो जाएगा, 90, एंगल A बराबर 90 तो एंगल C भी कितना हो गया, 90। इसी प्रकार सिमिलरली एंगल B बराबर एंगल D बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो चारों एंगल 90 के, और AB बराबर CD और AD बराबर, हेंस ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD क्या होगा, एक रेक्टेंगल।